परिक्रमा क्यों करनी चाहिए नर्मदा माता की? नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों करना चाहिए, इसके पहले हम कुछ बातों पर जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों में वर्णित है हम पहले उस पर जाएं, भूमिका बनाएं। 18 पुराण में एक पुराण है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। बराबर। 7 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी है जिनका नाम है मार्कंडेय। दोनों की स्थिति महाप्रलय में बताई है मां नर्मदा जी। अच्छा, कुछ लोग आज ढूंढते हैं अश्वत्थामा को, एक्चुअल है नहीं। हमारे वेद शास्त्र ये बोलते सिर्फ महाप्रलय की स्थिति में आश्रय लेता है। क्यों? किसी और लोक में नहीं जा सकता अश्वत्थामा। ब्रह्मलोक, शिवलोक, स्वर्ग, नरक तो सिर्फ महाप्रलय होता है जब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ब्रह्मांड नष्ट होता है, उसी स्थिति में अश्वत्थामा आता है। लोगों को भ्रम है, रहिए। तो मार्कंडेय पुराण के अंदर मां नर्मदा जी की परिक्रमा कैसे करने से पहले हम ये देखें कि मां नर्मदा जी की परिक्रमा कब से होती है और किन किन लोगों ने करी। आप इन बातों को समझेंगे, आप अपने आप सही रास्ते पर आएंगे। तो मार्कंडेय पुराण के अंदर स्पष्ट एक संवाद लिखा है मार्कंडेय महामुनि और धर्मराज युधिष्ठिर। पांडवों ने कलयुग के, इस कलयुग के प्रथम परिक्रमावासी कोई हैं तो हम उनसे शुरू करें। बराबर। प्रथम परिक्रमावासी है मार्कंडेय है। पांडव, पांडवों ने जब प्रश्न करा, हे महामुनि मार्कंडेय जी, आप नर्मदा जी के रहस्य बताइए और हमें यह बताइए कि ये परिक्रमा कितने वर्षों से चलती है। मार्कंडेय जी युधिष्ठिर से स्पष्ट कहते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, पूरा ब्रह्मांड नष्ट। पूरा जब ब्रह्मांड नष्ट होता है उस अवस्था में मार्कंडेय जी ने बोला, मैं मां नर्मदा जी के जल में रह करके पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होते हुए देखता हूं। ऐसे 21 टाइम मैं देख चुका हूं। ये हो गई आयु। मां नर्मदा जी की आयु स्पष्ट मार्कंडेय पुराण बोलता है 21 कल्प। अब युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न, मार्कंडेय आप बोल रहे 21 कल्प? बोले हाँ, और वर्णित है हमारे, मतलब हमारा संविधान है, वेद पुराण शास्त्र जो बोलते हैं वो हमारे धर्म के लिए साक्षर सही है। 21 कल्प। युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न, हे महामुनि ये तो बहुत लंबी अवधि हो गई, 21 कल्प किसको बोलते हैं? बहुत लंबी अवधि। अच्छा, आप तो अमर हैं, आप चिरंजीवी हैं, भगवान शिव की आयु में से 8 वर्ष आपको मिला। आपने इस परिक्रमा में, इस अनुष्ठान में किन किन लोगों को देखा? अभी तक कितने लोग मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर चुके हैं? मार्कंडेय कहते हैं 88,000 ऋषि महात्मा। कितने? 88,000। अब ये संख्या को मैं कोट करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण आपने देखी, सुनी, पढ़ी। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक सांप के द्वारा डसे जाने का श्राप है, वेदव्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज श्री भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं। एक गोष्ठी आयोजित होती है नैमिषारण्य क्षेत्र में। स्पष्ट भागवत जी में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड के ऋषि महात्मा उस आयोजन में शामिल हुए। उनकी संख्या कितनी थी? 88,000। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में 88,000 ऋषियों की संख्या लिखी है। इन सब ने, मार्कंडेय कहते हैं 88,000 ऋषि महात्मा इस मां नर्मदा जी की परिक्रमा रूपी अनुष्ठान को कर चुके हैं। और आप जाएंगे, जो लोग जा चुके हैं, जो देखें, सारे ऋषि महात्माओं के नाम के शिवलिंग आपको मिलेंगे। अब ये हो गया। अब मार्कंडेय यही नहीं रुक रहे हैं, आगे बोलते हैं 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि देवी देवताओं ने मां नर्मदा की परिक्रमा लगाई। इंद्रेश्वर महादेव, वरुणेश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव, राहु, केतु, सब, ऐसा कोई नहीं है 33 कोटि देवी देवताओं में, ग्रहों में, नक्षत्रों में, जिन्होंने मां नर्मदा जी के किनारे भगवान शिव का इस परिक्रमा रूपी अनुष्ठान को ना करा। मार्कंडेय यहाँ भी नहीं रुक रहे हैं। मार्कंडेय और आगे बोल रहे हैं यक्षेश्वर महादेव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, भूत, पलित, दैत्येश्वर महादेव, चांडालेश्वर महादेव,
प्रेतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, ब्रह्म पिचाशेश्वर महादेव, जिसको ब्रह्म हत्या का दोष लगा वो भी मां नर्मदा जी का पूजन करता है। मार्कंडे यहाँ भी नहीं रुक रहे क्योंकि 21 कल्प का वर्णन है। वे बोलते हैं 84 लाख योनियों के आत्मबोध आत्म कल्याण का एकमात्र मार्ग है मां नर्मदा जी की परिक्रमा रूपी अनुष्ठान। युधिष्ठिर का प्रश्न है ऐसा क्यों? जब इस ब्रह्मांड में कहीं कोई तत्व नहीं बसता है, मार्कंडे कहते हैं इस ब्रह्मांड में कहीं कोई चीज बची नहीं, लोग कहां से लेंगे? आप एक उदाहरण समझिए, ये नारियल पूरे इकलौता हो, कहां से कॉपी करेंगे लोग? इसी में आएंगे, इसी का रिसर्च करेंगे, इसी के जेनेटिक कुछ निकाल करके कहीं और नारियल, ये दुनिया में सिंगल पीस है, कहां से करेंगे? इससे। देखिए पूरा ब्रह्मांड नष्ट है, मां नर्मदा जी की महिमा है अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होती। लोग वापिस से अपनी शक्तियां अपनी ऊर्जा कहां से लेंगे? और आप इसके ऊपर मैं विस्तार से बोलूंगा तो 2-3 दिन लगेगा। और मैं कोट करता हूं, आप सब लोग जो भी मां नर्मदा जी की परिक्रमा लगाना चाह रहे हैं, पहले जाकर के सर्वप्रथम मार्कंडे पुराण में युधिष्ठिर और मार्कंडे का संवाद जरूर पढ़ें। उससे ऑटोमेटिक आप समझेंगे कि आप कुछ ऐसी चीज नहीं करने जा रहे हो जो आप इतनी बड़ी एक यात्रा करने जा रहे हो, एक पूजा, एक अनुष्ठान, एक धार्मिक क्षेत्र में जाने वाले हो। 21 कल्पों से चलते हैं आप जिस भूमि खंड पे चलते हो, 88,000 ऋषि महात्मा, 33 कोटि देवी देवता, यक्ष गंधर्व, अपशेश्वर महादेव, अप्सरा रंभा आकर के भजन करती है। 84 लाख योनियों ने अपना साधन भजन कराए। आप उस भूमि पर जा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा ये सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा है।